गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके लेक्चर 2 में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या, कौन सी रिएक्शंस को बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट, अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमने पढ़ी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट मिलकर दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, टू और मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या फॉर्मेशन करता है, तो वो थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दोनों में से जो रिएक्टेंट है उसमें जो मोर रिएक्टेंट जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, जिसमें टू कंपाउंड मिलकर एक मोर रिएक्टिव का क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस, दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, और दो का डिस्प्लेसमेंट होने से हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने थर्मल किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी की एब्जॉर्ब और एनर्जी की फ्लो के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी क्या होती है, सप्लाइड करती है, कोई भी रिएक्शन बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं हो पाती, यानी कि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो है एंडोथर्मिक, और जो एनर्जी को रिलीज करता है या इवॉल्व करता है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे एंडोथर्मिक का फोटोसिंथेसिस, अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में देखें तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक का है, और रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि जो टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है। ये हमने नोट से देख लिया था, पर फिर भी एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन कितने टाइप क्या है। टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों ये होती है थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस में टेम्परेचर के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, इसको आप डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो है आपका कौन सी थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जब इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस होता है, करंट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस। फोटोलाइसिस, सनलाइट को हम बोलते हैं फोटो रेज बोलते हैं, और इसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। तो थर्मोलाइसिस में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चों कोई भी रिएक्शन अगर आप लिखते हैं तो उसके नीचे आपको नेम लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट लिखोगे आप इसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन को जब आप हीट करते हैं तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है ऑक्साइड, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, जैसे कि वाटर से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें करंट 6 वोल्ट की बैटरी से जब करंट फ्लो कराया जाता है तो एनोड और कैथोड पर हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। फोटोलाइसिस सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है, सिल्वर हमें मिलती है, और क्या मिलती है, क्लोरीन मिलती है, क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये है आपका फोटोलाइसिस। तो इस तरह से ये जो तीनों रिएक्शन है ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद है नेक्स्ट है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन, रेड से मतलब रिडक्शन और ऑक्स से मतलब ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का जुड़ना एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन होती है। इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों, ये देखो इसका एग्जाम्पल, कॉपर की रिएक्शन, यहाँ पर आप कॉपर लिखेंगे, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो देखिए कॉपर का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड में बदल गई तो कॉपर के साथ क्या जुड़ गया ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका तो क्या हुआ कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन यहाँ O2 थी और यहाँ पर एक सिंगल ऑक्सीजन ही रह गई तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया रिमूव हो गया, तो ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। अब बच्चों इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ कॉपर का और रिडक्शन किसका हुआ ऑक्सीजन का। पर इसमें देखो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे की वजह से होते हैं। जैसे कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन तो क्या है, ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। और कॉपर क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक दूसरे की वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाली देख लीजिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन की फ्लोरीन से रिएक्शन हुई तो क्या बना हाइड्रोजन फ्लोराइड बना। क्या है ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बना। और हाइड्रोजन फ्लोराइड में बच्चों हाइड्रोजन इसका तो क्या हुआ, हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन कम हो गई तो इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन और फ्लोरीन में एक हाइड्रोजन और जुड़ गई तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से द केमिकल दैट ऑक्सीडाइजिंग अदर केमिकल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इट सेल्फ रिड्यूस, वो खुद को भी वो क्या कर रहा है, द केमिकल जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो केमिकल क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है और वो खुद का क्या कर रहा है रिडक्शन कर रहा है। इट सेल्फ रिड्यूस द केमिकल दैट रिड्यूसिंग अदर केमिकल इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, तो वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो बच्चों ये हमने आज पढ़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम नोट से और अच्छे से देखेंगे।